आज बाबा की साकार महावाक्य हैं। आवाज आ रही है पीछे तक? मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। क्या चल रहा है? कलयुग, और ये कलयुग भी समाप्ति की ओर। कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है। इसीलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। सारी दुनिया सोई हुई है, हम सब भी बीच बीच में सो जाते हैं। सो जाते माने बाबा को भूल जाते हैं, है ना। बाबा की क्लास में अलबेले बन जाते हैं तो हम अज्ञानता में आ जाते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे? सोना कहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि इसीलिए अब तुम जागो। तुम जागोगे तभी तो दूसरों को जगाओगे। सोया हुआ दूसरे को क्या जगाएगा? बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। विकर्म मतलब भूल चूक में अब तक जो गलतियां हो चुकी थी उसको अब हम खत्म करें। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उनकी चलन अच्छी होती जाएगी। सतो प्रधान मतलब जिनकी बुद्धि अच्छी बनती जाएगी, साफ होती जाएगी, तो उनके लक्षण क्या दिखाई देंगे? चेहरे पर खुशी दिखाई देगी। देखो बाबा ने कहा उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्यालात आते रहेंगे। दूसरों को अपने जैसा कैसे बनाए? मेरी बुद्धि बाबा के साथ लगी है तो दूसरों की बुद्धि को भी मैं बाबा के साथ कैसे लगाऊं, कैसे बाबा के साथ जोड़ूं, ऐसा उनके दिमाग में ये चिंतन चलता रहेगा। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। ठीक है, आज की दुनिया में क्या हो रहा है? ना खाओ ना खाओ, ऐसे हो रहा है ना। लेकिन बाबा में क्या सिखा रहा है? जियो और जीने दो। तो वह अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों के भी कल्याण करने की युक्ति रचेंगे। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को कौन सी बड़े से बड़ी कारोबार मिली? कारोबार मतलब धंधा। कौन सा धंधा मिला हुआ है? कोई काम दिया बाबा ने बच्चों को? सेवा कर दिया। कौन सी सेवा? आप सामान बनाने की सेवा। बाबा ने कहा सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। सारी दुनिया को, सिर्फ 2-4 गांवों की बात नहीं है। सारी दुनिया को बाबा का परिचय देने की कारोबार तुम बच्चों की बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह ना जाए। कोई भी बाबा के परिचय बिना रहना जाए, नहीं तो उल्हाना किसको मिलेगा? हाँ, क्या आपको तो पता था? आपने हमें क्यों नहीं बताया? रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाए, शंख ध्वनि करे। शंख ध्वनि करे मतलब मंदिर में शंख बजता है तो वो शंख की आवाज जब हमारे कानों में पहुंचती है तो हमें किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है ऑटोमेटिक, है ना। तो अब यहाँ शंख ध्वनि से मतलब क्या है? अब शंख ध्वनि से मतलब यहाँ क्या है? वो शंख भी किससे बजता है? मुंह से, है ना। तो वो तो केवल एक तरह की आवाज निकालते, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमें पता नहीं चलता। तो असली शंख ध्वनि क्या है? इस मुख से परमात्मा पिता को कैसे याद करे ये तरीका दूसरों को सिखाना, है ना। परमात्मा पिता का डायरेक्शन हम बच्चों के लिए क्या रास्ता मिला है
वो रास्ता मुझसे बताना, ये है शंख ध्वनि करना, किसी को मुरली सुनाना, ज्ञान सुनाना, जैसे क्या कहेंगे, शंख ध्वनि करना। गीत है जाग सजनिया जाग नवयुग आया की आया, है ना। परमात्मा पिता आत्मा को कह रहे हैं, हे आत्मा अब जागो अज्ञान निंद्रा से, अब सवेरा आया की आया। ओम शांति। यह किसने जगाया? कौन जगा रहा है हम सबको? शिव बाबा जगा रहे। देखो कुंभकर्ण का चित्र दिखाया है ना, तो कुंभकर्ण के कान में ज्ञान अमृत डाल रही है ब्रह्मा कुमारी बहन, है ना। लेकिन ब्रह्मा कुमारी का कनेक्शन किसके साथ है? शिव बाबा के साथ, है ना। तो कौन जगा रहा है? शिव। ब्रह्मा कुमारियों को भी किसने जगाया? भगवान ने जगाया, है ना। अब वो ठेका किसको दे दिया? शिव बाबा ने हमें दे दिया, है ना। उसने हमें जगाया, अब हम औरों को जगाया। सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सब है भक्ति मार्ग के, है ना। भगवान को एक नाम से तो नहीं ना, सैकड़ों नामों से पुकारा, अलग अलग नामों से उनके मंदिर है। कहीं महाकालेश्वर, तो कहीं गोपेश्वर, तो कहीं रामेश्वर, तो कहीं सोमनाथ, तो कहीं अमरनाथ, कहीं बद्रीनाथ। लेकिन मिलेंगे उस मंदिर के अंदर कौन से चित्र? ये वाला। चाहे वो बद्रीनाथ के नाम से पुकारा जाए तो भी शिवलिंग मिलेगा, सोमनाथ के नाम से तो भी, है ना। ऐसे गांवों में नाम रख देते हैं, बूढ़ा शिव मंदिर, फलावदा में है बूढ़ा शिव मंदिर, है ना। तो उसमें भी कौन सी मूर्ति है? उसमें भी एक मूर्ति है। तो रूप एक है और नाम अनेक है। तो आज तक जो सुनते आए थे कि भगवान के रूप तो अनेक है, तो अनेक कहाँ है? एक ही दिखाया सभी मंदिरों में, अनेक तो नहीं दिखाया ना, एक ही रूप दिखाया, है ना। वो इसमें बिंदु जो आप लाल देख रहे हैं बीचों बीच, वो परमात्मा पिता का रूप है। हाँ, इसीलिए बाबा ने बताया है, राइट नाम एक ही है शिव। नाम बतेरे रखो, लेकिन असली नाम तो एक ही है शिव। जयंती भी मनाते हैं, वह होगी परमात्मा जयंती, है ना। शिव जयंती मनाते हैं, इसको शिवरात्रि कहते हैं। तो वो किसकी यादगार है? परमात्मा पिता धरती पर आते हैं, उसकी यादगार है। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर पर नाम पड़ता है ना। आत्मा को तो आत्मा ही कहेंगे, आत्मा आगे शरीर में तो भी आत्मा ही कहेंगे, आत्मा शरीर से निकल गई तो भी आत्मा ही कहेंगे। तो नाम किसके ऊपर पड़ा? शरीर के ऊपर नाम पड़ा। और शिव तो आत्मा ही है ना, तो उनका नाम कैसे बदल सकते हो? तो जन्म लेते ही नहीं, जो उनके ऊपर नाम अलग से रखा जाए। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव, है ना। सोल कहते हैं आत्मा, सुप्रीम कहते हैं बड़े को। तो वो बड़ी आत्मा है और हम छोटी आत्मा। तो साइज में बड़ा नहीं है, लेकिन शक्तियों में बड़ा है ना। जैसे आपके गांव के प्रधान जी, तो क्या कहेंगे? वो बहुत बड़ा है ना। तो बड़े कैसे हैं? वो सीट के हिसाब से, है ना, उनको पद मिला हुआ है। जैसे शिव बाबा बड़े कैसे हैं? शक्तियों में बड़े हैं, गुणों में बड़े हैं। और दुनिया जो काम नहीं कर सकती वो काम परमात्मा पिता करते हैं। तो उस हिसाब से कर्तव्य में भी वो बड़े हैं। आत्मा ही, आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो एक निराकार शिव है। अब तक किसे मानते आए थे हम? श्री कृष्ण को, है ना। श्री कृष्ण गीता का भगवान है। लेकिन अब पता चला कि गीता का ज्ञान तो सुनने वाली आत्मा है वो श्री कृष्ण। उसने गीता का ज्ञान सुना तो उसने अपने आप को ऐसा बना दिया, अपनी जीवन नैया पार कर दी।
शंकर को भी शिव बाबा मानते हैं, जबकि शंकर जी भी देवता है ना। तो आप एक एक चित्र में समझो, ये सारे चित्र आपके लिए लगा दिए गए हैं। चित्र में दिखाया ना, शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। शंकर जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और शिव को पिंडी के रूप में दिखाया है। वो निराकार है और वो आकारी देवता है। वो विनाशकारी है शंकर जी और शिव कल्याणकारी है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर बताते हैं और शिव को क्या बताते हैं? भगवान का रहता है ऊपर परम धाम की तरफ इशारा करते हैं। तो दोनों में कितना अंतर है? शिवरात्रि मनाते, शंकर रात्रि तो नहीं मनाते हैं, है ना। तो ये सब समझने की बातें। तो इन चित्रों को रोज देखो, कौन से चित्र में क्या समझाया गया, तो मुरली को समझना फिर बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कहा बाबा ने, बच्चे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो वह तो देहधारी है, यह तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं। आत्मा रूपी सीताओं को वो राम आकर के अब जगा रहा है। तो अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। कैसी नई दुनिया? तो पीछे चित्रों में आप देखते हैं श्लोक दिखाया, आप ऐसी दुनिया में जाने वाले। खुशी है? ऐसी दुनिया में जाने के लिए यहाँ ये पढ़ाई जा रही है। माता जी के लिए कुर्सी डाल दो आगे ना, ये तो माता जी के लिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे तो एक और डाल दो, एक और डाल दो। तो माता जी हाँ, जो नीचे नहीं बैठ पाते ना, आप रोज आओ क्लास में, है ना। पढ़ा दो ना। अच्छा, एक बार नीचे बैठ गया। अच्छा, इसी का ध्यान की तरफ पहले आगे से ध्यान रखो, है ना। पहले से कुर्सी डाल दो, इस पे बैठो। बाबा ने कहा, माता जी रोज कुर्सी पे बैठा करो, नीचे नहीं बैठना। ये कुर्सी आपके लिए तो डाली है, ठीक है। हाँ, याद भी ना रहे किसी को तो अपने आप ही पीछे से मेरी कुर्सी यहाँ डाल दो। लेकिन बाबा की मुरली जरूर सुनो, है ना। आत्मा का कल्याण करना है ना, घर जाना है ना। तो घर जाने से पहले अपनी आत्मा को बिल्कुल सफेद बना देना है। वो बनेगी बाबा की मुरली सुनने से, बाबा को याद करने से। तो इसलिए कहा बाबा ने, बच्चे मैं आया हूँ अपनी पहचान देने। भगवान ने अपनी पहचान दी है कि बच्चे मैं ज्योति बिंदु हूँ और तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु हो। आत्मा कहाँ बैठी है? तो माता जी कहाँ रहती है आत्मा? यहाँ रहती है। देखो माता जी को कितना याद है ना, मस्तक के बीच में रहती है। यह तो शिव बाबा ही आकर आत्माओं को जगाते हैं अज्ञान नींद से और अपनी पहचान देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने, अब माँ में कम याद करो, अर्थात मुझे याद करो। माया पर जीत पानी है। माया क्या चीज होती है? माया किसे कहते हैं? हाँ, 5 विकार, ये 5 भूत देख रहे हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही माया है, ठीक है। अब माया कैसी है? जैसे काम खत्म हो गया, इधर 1 बजे क्लास का टाइम था, काम खत्म हो गया तो नींद आने लगी। अब क्लास में जावे या सोए, है ना। तो अगर खाट खींच रही है तो वो कौन है? वो माया है, जो बाबा की मुरली से हमें वंचित कर रही है ना। ऐसे अलग अलग तरह से आती है माया, जो हमें शिव बाबा के महावाक्यों से वंचित कर देती है। तो इसलिए बाबा ने कहा, इस माया पर क्या करना है? जीत पाना है, माया से हार नहीं खानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन,
देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं। देवताएं भी जो पावन थे, श्री कृष्ण है, श्री राधे, लक्ष्मी नारायण है ना, ये सब स्वर्ग में थे, लेकिन आज तो स्वर्ग कहीं है नहीं। तो सब जन्म ले 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 लेके कहाँ पहुंच गए? कलयुग में पहुंच गए, है ना। वो सीढ़ी का चित्र दिखाया पीछे, उसमें दिखाया है सतयुग में थे पहले 8 जन्म लिए, फिर त्रेता में आए 12 जन्म लिए, फिर द्वापर में 21 जन्म लिए, फिर कलयुग में आ गए, अब कलयुग के लास्ट में आ गए। शिव बाबा कहते अब चलो फिर सतयुग में चलने की पढ़ाई पढ़ो। तो बाबा पढ़ा नहीं है। हाँ, 1 जन्म में ही हम नैया पार कर लेते हैं। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसीलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब ऊपर जाने की ताकत किसी में नहीं रही है, इसीलिए ऊपर वाले को ही बुला लिया कि हमारे बस की तो नहीं है, अब तुम ही हमें उठाओ। जैसा माता जी को उठाना पड़ा, भाई मेरे बस की नहीं रहा तो तुम उठाओगे। ऐसे आत्मा की बस की नहीं रहा ऊपर जाना, तो फिर ऊपर वाले को ही नीचे आना पड़ा, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें, है ना। तो कोई तो प्यार से तैयार हो जा रहे हैं चलने के लिए, और कोई कहते हैं हम ना जा रहे तो बहुत टाइम पड़ा है, तो फिर कैसे लेके जाएगा उन्हें भगवान? डंडे मार के भी लेके जाएगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। तो इसीलिए प्यार से ना हम सब तैयार हो जाएं, जाना तो है ही। तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर के हमें लिबरेट करो। किससे लिबरेट करो? है ना, हमें छुड़ाओ। किससे छुड़ाने वाली बात करते हैं? माया से, दुखों से छुड़ाओ। कोई भी ऐसा है जो कहते नहीं हम तो दुखी ठीक है, हम तो परेशान है, हम तो भूखे प्यासे ठीक है? चाहता है कोई ऐसा? नहीं ना। तो बाबा छुड़ाने आया है इन सब दिक्कतों से। माया रावण से अथवा शैतान से तुम्हें छुड़ाते हैं। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है। वो सोचते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यही बिताने हैं, ये नहीं पता वो चलने का समय आ गया है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया, बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब कोई तारीख पूछे तो तारीख बाबा ने नहीं बताई, अचानक से हो जाएगा। गीत में भी कहते हैं कि नवयुग आया कि आया, वह है पवित्र दुनिया। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाने के लिए, है ना। रोज स्वर्ग को देख के जाए को, क्लास से बाहर निकलो ना, क्लास में टाइम से पहले आ जाओ, तो सारे चित्रों पे नजर मारो। ये बिल्कुल ऐसे छप जाने चाहिए दिमाग में कि जिस चित्र का नाम लिया जाए तो वो चित्र का नक्शा सामने आ जाए। कैसे? जैसे परिवार में हमारे घर के सदस्य हैं, तो जिसका भी जिस बच्चे का नाम लेते हैं तो उसकी शक्ल सामने आ जाती है ना। ऐसे चित्र हमारे सामने आ जाए। आत्मा के बारे में कहा तो आत्मा का चित्र सामने आ जाए। क्या करें माता जी? पूरी रात ओम शांति रही है। अच्छा तो सारी रात की क्लास होगी आपकी तो बाबा ने कहा ऐसे, और ऐसे में आत्मा निकल जाए तो नैया पार है ना। इसे कहते हैं अंतमति सो गति। इसे बाबा कहते हैं श्वासोश्वास मेरी याद में रहो। तो सोते समय भी बाबा की याद, तो सपने में भी बाबा ही बाबा। अच्छा क्लास में से ले जाए? नहीं, क्लास में से ना जाइए, गड़बड़ हो जाएगी। तो परिवार वाले क्या कहेंगे? फिर यहाँ आना बंद कर देंगे लोग, कहेंगे ये तो भेज दें ऊपर। तो बाबा कहते हैं हाँ, आपके अंदर बाबा की याद है, आपके अंदर में इच्छा है कि मैं यहीं से स्वर्ग में चली जाऊं, है ना। तो आप आत्मा शरीर भले कहीं भी छोड़ोगे, लेकिन बाबा के घर में हाजिरी जरूर लगाओगे। देखो प्रैक्टिकल है, मेरठ की कहानी है। नौचंदी का मेला लगा हुआ था, तो नौचंदी के मेले में एक माता जी आई, बाबा की प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। बहुत बड़ा मेला होता है वो, तो उसमें अपना भी मेला लगाते हैं। तो माता जी रिक्शे से उतरी और थोड़ा सा पैर ऊपर नीचे और गिर गई, और गिरते उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, समय था, बेचारी का चली गई। तो वो आत्मा कहाँ गई शरीर छोड़ गई? सेंटर पर पहुंची।
अब पता कैसे चला कि वो आत्मा सेंटर पे पहुंची? वहां दो बहनें थी बुजुर्ग माताएं, जैसे माता जी हैं, सेंटर को ताला नहीं लगाते थे, तो दो माताओं को छोड़ दे कि आप लोग यहाँ रहो, हम सेवा करके आते हैं। 8:30 बजे की बात है रात की। तो वो आत्मा ऊपर जाल में से, माताओं ने स्पष्ट देखा वे बाबा के कमरे में बैठी योग में, और बाहर चौक की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। ऊपर से एक सितारा आया, पट देने नीचे चौक में गिरा। वो आवाज भी आई, वो सितारा भी दिखाई दिया, और ऐसे हॉल में गया, बाबा के कमरे में नीचे आके हॉल में गया, हॉल में चक्कर लगाया, और फिर वहीं से जाल से बाहर निकल गया। माताएं तो एक बार को थोड़ी हिल गई थी कि ये क्या। फिर जब रात को आई वे बहनें सब मेला करके प्रदर्शनी, तो उन्होंने समाचार बताया कि वो माता जी ने शरीर छोड़ दिया। कैसे? वो मेले में आई, रिक्शे से उतर रही थी, और बस बहाना था वो तो गिरने का, उस आत्मा को शरीर छोड़ने था। तो ऐसे तब उन माताओं ने बताया कि दीदी कितने बजे की घटना है ये? बोला इतने बजे की। तो माताओं ने बताया वो यहाँ भी आई थी। जिसको प्यार होता है ना, तो सूक्ष्म में भी आत्मा वहां पहुंचती जरूर है। हाँ, वो बहुत पुरानी बात हो गई जो मैं बता रही हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो भले शरीर कहीं भी रहे, लेकिन मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ ना, तो बाबा के घर में जरूर आऊंगी। इसलिए कहा बाबा ने बच्चे, नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े। कुंभकर्ण की नींद में, कुंभकर्ण को थोड़ी बहुत आवाज से तो कोई फर्क नहीं पड़ा था ना, तो यहाँ भी कहाँ फर्क पड़ रहा है? इतना धमाके का प्रोग्राम किया कुंभकर्ण ने, करवट ली नहीं ली ना। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। सो जाओ, अभी तो रात हुई, कहाँ दिन निकल रहा है। अब बाप कहते हैं बच्चे, कुंभकर्ण की नींद से जागो, अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा हुआ है। समाचार सुनते हैं आप सब? सुना करो बीच बीच में। पता चला कि तीसरा विश्व युद्ध तैयार है, एकदम बहुत जोर शोर से तैयार है। टीवी पर समाचार आ रहा है, चल रहा है बहुत भयंकर तरीके से। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान है, हिंदू है, वो तो कहीं भी गिरेगा। तो इसी को माया कहते हैं कि कुछ ना होने वाला, कुछ ना होने वाला है ना। सब सो जाओ, आराम से सोते रहो। छुट्टी आ रही, सब जा रहे। हाँ, सब वापस जा रहे। तो बाबा ज्यादा छुट्टी थी ना, वे भी करने गए, छुट्टियां कम करती हूँ, कम करती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो सब कैसे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित आत्माएं हैं। पतित मतलब गंदी आत्माएं हैं। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो, रावण से छुड़ाओ। यह कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। रामायण में दिखाया ना, वहां एक सीता को दिखाया रावण की कैद में, और उसने अपने आप को मुक्त करने के लिए कितनी प्रार्थना की अंदर, है ना। तो वो कौन सी? आप सब सीताएं है ना। तो कहानी में तो एक को दिखाएंगे ना, बाकी है सबकी कहानी। बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? यह तो बाप ही सब जब आए तब आकर के सुनाए ना कि मैं कैसे शैतान से तुम्हें मुक्त करता हूँ। तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सके, हम मुक्त होंगे
तभी तो हम दूसरों को मुक्त होने का रास्ता दिखा सकेंगे। हम ही जंजाल में होंगे तो कैसे दूसरों को निकाल सकेंगे। हम ही क्लास में नहीं पहुंचेंगे तो दूसरों को प्रेरणा दे सकेंगे भाई चलो मुरली सुनने, नहीं दे सकेंगे ना। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है, मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधेरे में हैं, समझते हैं कलयुग की आयु अभी लाखों वर्ष पड़ी है। कलयुग की और लाखों वर्ष, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है, दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला बाप है। दोजक को बहिष्ठ मतलब नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोजक थोड़ी रचेंगे, बाबा कोई नरक थोड़ी बनाएगा, है ना, स्वर्ग ही बनाएगा ना। स्वर्ग मतलब नई दुनिया और नरक मतलब पूरा जैसे नया मकान होता है, अभी नया कमरा तैयार हुआ तो सब चीजें नई नहीं है ना, तो कैसा लग रहा है स्वर्ग। लेकिन कहीं से चित्र फट जाए, कहीं से टपका लग जाए, कहीं से पर्दे फट जाए, चादर बहुत बेकार हो जाए, संगली बेकार हो जाए तो क्या कहेंगे, क्या नर्क लगा है ना। तो जहां सब उलट पुलट हो जाता हो, घर में देखो चप्पल कहीं पड़ी, खाट कहीं उल्टी पड़ी, कपड़े कहीं पड़े, है ना, झाड़ू नहीं लगी तो कहते हैं नर्क लगा रखा, और सारा सामान सेट हो जाए तो स्वर्ग, है ना। तो यहाँ सब कुछ कर्म उलट पुलट हो रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, नर्क। जहाँ कर्म सारे, कैसी दुनिया बनाई तो उसने ऐसी थोड़ी बनाई, उसने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी। ये तो हम सब ने कर दिया गड़बड़ घोटाला। अब सुधारना किसको पड़ेगा, हम ही पड़ेगा, मेहनत भी तो हमें करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा ने कहा शास्त्रों में क्या उल्टी सुल्टी बातें लिख दी हैं। अब सत्युग नई दुनिया स्थापन हो रही है। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला बाप ही है, बाप को कोई दोजक थोड़ी रचेंगे। बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। समय बहुत कम है, अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है ना। शिव जयंती बाबा ने कहा आने वाली है, लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तभी तो गीता सुनाएगा। छोटा बच्चा गीता भला कैसे सुना सकता है। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना गीता जयंती, यह बहुत समझने की बात है। भगवान शिव आए तभी तो गीता का ज्ञान दे, उससे पहले कैसे दे। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं क्योंकि समझते हैं कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे गीता सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राज्यों सिखला रहे हैं, यह भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ेंगे ना, है ना। तो इंजीनियर के स्कूल में बैठेगा तो इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर के स्कूल बैठेगा वहाँ तो वो वैसी पढ़ाई होगी। तो यहाँ कौन सी पढ़ाई, यहाँ आत्मा को मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई। तो उसमें एम ऑब्जेक्ट है, मैं बैरिस्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, उसमें लक्ष्य दिया। तो यहाँ भी लक्ष्य दिया, यहाँ क्या बनना हमें, लक्ष्मी नारायण, है ना। वो चित्र आप देख रहे हो ऊपर, हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। इसलिए सुनते हैं ना बड़े बुजुर्गों से, शास्त्रों में नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण पद पाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। तो वो करनी कौन सी, वो बाबा सिखा रहे हैं हमें। ये तो करनी, वो करनी है थोड़ी कि आसन लगा के बैठ के कमर टाइट करके, पता चला मुश्किल हो गया, है ना। तो वो करनी है आराम से बैठ के बात को याद करना, शुद्ध भोजन खाने, शुद्ध कर्म करने, शुद्ध सोचने की, शुद्ध देखने की, शुद्ध बोलने की, शुद्ध सुनने की, बस ये चीज पर ध्यान देना है। कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई भूखे प्यासे नहीं रहना है ना।
कोई कपड़ों का त्याग नहीं करना है, जैसे कपड़े वैसे ही पहनने, लेकिन शुद्धता वाले पहनने, अशुद्धता वाले नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो बहुत ऊंच पद पा लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम, तो सारा मजार है पढ़ाई पढ़ाई, है ना। जो अच्छा नंबर लेके आते हैं बच्चे, उसके नौकरी के चांसेस रहते हैं, और जिस बच्चे के नंबर कम आते हैं तो नौकरी के चांस नहीं रहते। तो यहाँ भी पद का चांस किसका, जो संगम युग पर अच्छी तरह पढ़ाई करे, भले लौकिक पढ़ाई पढ़ी हो या ना पढ़ी उस स्कूल की, चलो वो तो छूट गई, अब ये तो ना छूटे कम से कम, इसमें तो नंबर आगे ले लेना हम। हाँ, ये किस जन्मों के लिए, तो सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं, है ना। देवताओं में भी तो नंबरवार है ना, किसी की रोज पूजा होती है, किसी की हफ्ते में एक बार, किसी की महीने में, किसी की 6 महीने में, और किसी की तो साल में एक ही बार। तो देवताओं में भी नंबर कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास है, यह सब गुप्त बातें हैं। बाबा ने कहा ये बड़ी गहरी बातें हैं समझने की, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते ऐसे आसान तरीके से, जिसके भाग्य में होगा उसी के ये ज्ञान समझ में आएगा। धनीराम भाई जी क्या बताया बाबा ने, क्या बताया? आवाज कम आ रही क्या? तो कुर्सी थोड़ी आगे कर लीजिए, आवाज कम आ रही तो बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान हर किसी के समझ में नहीं आ सकता है ना, कोई भाग्यशाली आत्मा होती है जिसको ये बातें समझ में आती है। कुर्सी आराम के लिए नहीं मिली है, इसलिए टेंशन से बैठी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, महाभारत लड़ाई भी लड़ने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं है ना। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कैसे लड़के मर के खत्म होते हैं, जरा से डोले पर इसे फोड़ देते हैं, है ना। चाचा भतीजे को कुछ नहीं समझता, जबरदस्ती, है ना। तेरे खेत में कोई भरा निकालूंगा, कर लो क्या करो, बताओ। तो बाबा ने कहा ये क्या है, ये असुरों की पहचान है, ये देवताओं की पहचान नहीं है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा राज्यों कैसे सीख पाएंगे, तो जरूर शरीर चाहिए ना। तो किसका शरीर लिया रेखा में, शिव बाबा ने किसका शरीर लिया, ब्रह्मा बाबा, है ना। जरूर शरीर में आएंगे, बाप श्रीमत दे रहे हैं बच्चे तुमको बाबा की याद की यात्रा में रहना है, मुझे याद करना है। यह है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। देखो अग्नि कई तरह की होती है, एक अग्नि वो होती है जिसमें हम खाना बनाते हैं, है ना। एक अग्नि वो होती है सूरज की अग्नि, जिससे आजकल हम देखते हैं बैटरी वगैरह चार्ज हो रही है, सोलर। एक अग्नि वो होती है जो अंदर ही अंदर मनुष्य की शक्ति को खत्म करती है, इसे कहते हैं क्रोध की आग, है या कहेंगे ईर्ष्या की आग, इससे ईर्ष्या हो जाती है, तो वो भी एक आग है। विकारों की आग से बोलेंगे, उसमें अलग अलग तरह की आग है। आग मतलब ज्यादा इच्छा उत्पन्न होना, उसको भी आग कहेंगे। जैसे किसी की गंदी नजर होती है ना, वो रह नहीं पाता किसी को छेड़े बिना, तो क्या कहेंगे, काम की आग लगी हुई है ना। कोई क्रोधी होता है बहुत ज्यादा, है ना, तो गुस्से में आकर कुछ भी पटाखे मार देगा, चीजें तोड़ देगा, घर छोड़ के निकल जाएगा। फलाउद्दीन का केस है, छोटा सा बच्चा, उसके पापा ने थोड़ी सी पिटाई कर दी, इतना भयंकर गुस्सा आया बच्चे को, घर छोड़ के भाग गया। 4-5 दिन आ गया, खैर जब पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गया। तो ये गुस्सा कितना खतरनाक चीज है ना। तो ये भी क्या, आग ही तो खुद को जला रहा है। ये विकारों की आग कैसी आग है, जैसे हम सोचते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, उससे पहले खुद का नुकसान होता है। आग का गोला में आपके ऊपर फेंको,
तो पहले तो मैं उसे पकड़ूंगी तो हाथ किसका चलेगा? पहले मेरा। तो पहला नुकसान तो मेरा हो रहा है ना, आपके पास तो बाद में पहुंच रहा है ना। तो ये बातें अगर हमें हमेशा याद रहे तो कभी भी हम विकारों के वशीभूत नहीं हो सकते। तो कोई भी विकार के वश होकर जब कदम उठाते हैं हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, है ना, लेकिन पहला नुकसान उसमें मेरा होता है, किसी और का नहीं है। तो इसको बाबा ने कहा एक योग अग्नि भी है। अग्नि जैसे लौकिक में कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो ऐसे अग्नि अग्नि को काटती है। योग की अग्नि परमात्मा पिता की लग्न की अग्नि जो है ना, तो वो लग्न की अग्नि जो है वो विकारों की आग को खत्म कर देती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे यह योग एक अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। जब बाबा की याद में बैठो ना आप सब, तो ऐसा महसूस किया करो जैसे देखो किरणें निकल रही ना ब्रह्मा बाबा के मस्तक के बीच में से, तो ऐसे सोचो कि वो सारी किरणें मेरे ऊपर आ रही है। अपने आप को किरणों के अंदर महसूस करो। जो आपको चाहिए, आपको शांति चाहिए तो महसूस करो शांति का फव्वारा मेरे ऊपर सामने से वो किरणें आ रही। सुख चाहिए तो सुख की किरणें महसूस करो। आनंद चाहिए, है ना, प्रभु का प्यार चाहिए तो समझो प्यार की किरणें आ रही। बहुत अच्छा लगेगा। कुछ मंत्र नहीं है भगवान को याद करने का, सिर्फ ये कनेक्शन जोड़ने वाली बात। रोज अभ्यास करो, रोज। तो जब ये अच्छा हो जाएगा तो फिर चित्र की भी जरूरत नहीं है। फिर काम करते भी सोचो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, शिव बाबा की लाइट मेरे ऊपर है, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। एक तरफ से तो भगवान को बुला रहे हैं और दूसरी तरफ से गंगा में जाकर डुबकी मार रहे हैं कि हम पवित्र हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तुम लिख भी सकते हो, बाबा ने कहा तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, ना कि पानी की गंगा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है। अगर गंगा पतित पावनी होती तो कलयुग आता ही ना। गंगा तो युगों युगों से बहती आ रही है ना, और युगों युगों से नहाते आ रहे हैं लोग उसके अंदर, तो फिर ये दुनिया पतित क्यों बन गई? सोचो जरा, है ना। लेकिन सोचते नहीं है, पर जो लिखा हुआ है ना उसे पढ़ लिया, अब उसी बात को रख लिया, गहराई में नहीं जाते। सुन रहा था वो, उसकी भी ताकत खत्म हो गई। तो बाबा कह रहे बच्चे ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, ये सारी दुनिया का प्रश्न है। दो चार को पावन बनाने वाली बात नहीं है, सारी दुनिया को पावन बनाना है। दुनिया पावन कैसे बने? गंगा जमुना आदि ये नदियां तो चलती आती हैं, अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में सब ये नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएगी। कुछ गड़बड़ होती मतलब बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं है। बहुत क्लियर करके समझाना है, कोई बात ऐसी ना हो जाए जो सुनने वाला समझ ना सके। हर बात को क्लियर, ना समझ में आए तो पूछना, ठीक है, तभी तो आनंद आएगा। पर्चे भी बांटने इस बात के कि पतित पावन परमात्मा है, वह भी आदमी आदमी देख कर देना है। आदमी आदमी देख कर देना मतलब कई तो ऐसे पर्चा लिया आपके सामने फाड़ के फेंक देना, है ना, तो वो भी बात कहते हैं नब्ज देख के देना। डॉक्टर दवाई देता है तो कैसे देखता है? नब्ज देखता है, नहीं तो उलट पुलट हो जाता है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझानी है, खास खास। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है कि मूत पलिते कपड़ धोए,
भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको तो भ्रष्टाचारी कहेंगे। जहाँ देखो भ्रष्टाचार, जहाँ देखो भ्रष्टाचार, है ना। ज्यादा इनकम करने के लिए मिलावट शुरू कर देंगे, तो इसे क्या कहेंगे भाई, कह के मांग लो कि हमें इसके इतने रुपए चाहिए, मिलावट तो ना करो। अब एक ने मिलावट की, लेने वाले भी ऐसे है ना, तो लेने वाले भी क्या करते हैं, अरे वो तो 10 रुपए की दे रहा है, ये 12 रुपए की दे रहा है। अब ये सोचो वो 12 की क्यों दे रहा है, हाँ इसलिए वो दे रहा है। मिलावटी वाली 10 रुपए 2 रुपए बचाए और डॉक्टर को कितने मिले, वो गिनती में नहीं। ठीक है, तो महंगी मिलेगी, महंगी मिलेगी, नेचुरल है। आप खुद घर में बना के देखो अपने आप की, है ना, वो कितने की पड़ती है और बाजार में उससे सस्ती मिल रही है। क्यों मिल रही है वो उससे सस्ती, गड़बड़ है, मिलावट है, तभी तो मिल रही है ना वो उससे सस्ती चीज है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि भारत को श्रेष्ठाचारी बनना ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाबा बना रहे, मेहनत करा रहे हैं। अब इसको तो भ्रष्टाचारी कहेंगे, श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवता ही हैं। आज के मनुष्य को श्रेष्ठाचारी नहीं कहेंगे। और जो श्रेष्ठाचारी पे चल भी रहा है तो उसको देखो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना। शैतान के बच्चे कितना सीना तान के चल रहे हैं, अच्छा पहन रहे, अच्छे कोठियों में रह रहे, सब कुछ अच्छा, लेकिन मन में शांति नाम की चीज नहीं है। और जो भगवान के नाम पे चल रहे हैं, सिंपल रहना, सिंपल खाना, सिंपल सब कुछ है ना, लेकिन अंदर में कितने शांति। तो बाबा कह रहे बच्चे थोड़े दिन की बात है मुसीबतों का सामना करने का, आने वाले दिन तो बहुत अच्छे होंगे, वहां कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। इस समय और कोई बन न सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। श्रेष्ठाचारी इस समय कोई बन भी ना सके, बनाने वाला आया हुआ इसलिए बन रहे हैं। अगर शिव बाबा ना होता तो कोई भी ऐसा नहीं मिलता, सब भ्रष्टाचारी, क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है, भक्ति करते हैं तो सुकून मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है ना। कोई कितना भी चाहे संकल्प शक्ति से हम कोई ऐसा काम करे, संभव नहीं है। इतनी पावर कहाँ आत्मा के अंदर। पहले थोड़े होते थे, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते रहते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, ये मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी है। यहाँ मनुष्य दुखी है तो जानवर भी बेचारे दुखी हैं। तो आप समझाते हैं ऐसे से लिखो, त्रिमूर्ति जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि ये बातें हम दूसरों को भी समझाएं। लगता है ना, तो मुझे इतनी अच्छी जानकारी मिली तो मैं दूसरों को भी जानकारी, है ना। तब आपके पास ये अच्छा बाबा का कमरा बन गया है, किसी को भी लाओ बाबा का कमरा दिखाओ। समझा नहीं सकते वे तो कह सकते भैया थोड़ा पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है ना। उसको रुचि होगी तो आगे की वो इच्छा रखेंगे, फिर मिलाओ, रोहतास भाई से मिलाओ, किसी और से मिलाओ, है ना। लेकिन उसको बेचारे को एक बार दिखाओ तो सही क्या चीज है ये। इसलिए बाबा ने कहा जो समझ लेता है ना उसकी दिल होती है कि मैं दूसरों को भी समझाऊं। समझाने बिगर कैसे वृद्धि होगी, किसी को समझाएंगे नहीं तो बाबा का कमरा ये भरेगा, हम ही 2-4 दिखाई देते रहेंगे, है ना। तो समझाने से तो आएंगे ना लोग। ग्रामानुसार जिनका जो पाठ है समझने का और समझाने का, वह अपना पाठ बजाते हैं। भक्ति का पाठ भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है, गाया भी हुआ है। जब भगवान को आग लगती है तब आंख खुलती है, जब सेक लगेगा ना तब आंख खुलेगी। फिर उसके बाद कुछ कर थोड़ी सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, मतलब सबको बाबा का ज्ञान सुनाना है। रात दिन चिंतन चलना चाहिए। जैसा रात भर माता जी ओम शांति में क्या देखती रही,
चित्र देखते रहिए, प्रोग्राम में घूमते रहिए। प्रोग्रामी अच्छा, ये दोबारा कर लिया आपने प्रोग्राम? ये कैसे कर लिया? सपने में भी कर लिया। बाबा ने कहा रात दिन चिंतन चलता रहना चाहिए, कैसे किसको समझाए, सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है, कितनी बड़ी कारोबार है। देखो, जिसके बारे में चिंतन चलता है ना, तो सबकी है ये कहानी, तो वो सपने में भी कई बार आती है चीजें, तो उसी के बारे में सोचते। कैसे जब माता जी का बहुत चिंतन चल रहा था, कैसे होगा, क्या बना रहे हैं खाने में, कितने मेहमान आ रहे हैं, बाबा की यात्रा निकलेगी, कितना उमंग था, तो वो सारा सेट हो गया था वहाँ। तो सोते सोते में भी वही चित्र आ रही है ना। हमारे साथ भी होता है कि प्रोग्राम में दिन में तैयारी करें, रात को भी स्टेज पे भाषण कर रहे हैं, है ना। तो ये बाबा कह रहे इतना अंदर में रम जाना चाहिए, तो चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाए, सारी दुनिया को बाप का परिचय देना, कितनी बड़ी कारोबार है ना। ये छोटी मोटी कारोबार नहीं है, सारी दुनिया का परिवर्तन करना, ठीक है। जैसा भी दीपावली आ रही है ना, तो हर एक को कितना बड़ा काम बढ़ जाता है, पूरे घर की एक एक कोना साफ करना, है ना। और यहाँ तो बाबा कह रहे दुनिया के सारे कोने मुझे साफ करने हैं, तुम तो एक घर की चिंता करते हो। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म है, बहुत खंड है। सत्युग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं, यह भी समझते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते, तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते। विराट रूप का चित्र है भक्ति मार्ग में, उसमें दिखाया है, देखा आपने? विराट रूप से बहुत सारे मुंह दिखाए श्री कृष्ण के, जो अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था, तो उसका एक दूसरे तरीके से भी चित्र है। तो उसमें दिखाया है, माथे पर दिखाया है देवता, देवता रूप, और भुजाओं में दिखाया है क्षत्रिय रूप, और पेट पर दिखाया वैश्य रूप, और पैरों को दिखाया शूद्र का रूप, है ना। तो ये चार, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार रूप दिखाए। बाबा ने कहा उसमें ब्राह्मण तो दिखाया ही नहीं है, तो सबसे उच्च है ब्राह्मण, लौकिक में भी ब्राह्मणों को, है ना, तो वो है चोटी, माथे से भी ऊंचा चोटी। तो ना तो ब्राह्मण दिखाए और ना ब्राह्मणों को बनाने वाला परमात्मा पिता दिखाया, अधूरा ज्ञान दे रखा, तो ना पैदा करने वाला दिखाया है। तो यह समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं, तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न भ्रातृयां पैदा होती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं, बाकी संगम योगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। भक्ति मार्ग गायन भी है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता है। उन्हों को देने वाला कौन तुम समझते हो? निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा वेद समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण, ब्राह्मण कमल मुख से निकलते हैं। आप गला साफ कर रहे हैं ना, रेखा बहन को लग रहा है कोई खराटे ले रहा है, इसलिए देख रही है वो पीछे, ऐसे ही है ना रेखा बहन? हाँ, कि कोई सो रहा है ना, तेज खराटे ले रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। शिव बाबा हमें सुनाएंगे, ब्रह्मा बाबा के मस्तक के बीच में बैठ के, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो बैठी ना, वो भी सुनेगी ना, जब हम सुनेंगे तब। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते हैं, है ना, अकेले ब्रह्मा बाबा को सुनाते हैं क्या? अगर हम बच्चे ना होते तो एक को तो नहीं सुनाया जाता ना। शास्त्रों में एक अर्जुन नाम लिख दिया कि एक अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तो एक अर्जुन नहीं, हम सब अर्जुन हैं,
ठीक है। अब यहाँ एक ही आते रहे तो हम कब तक आते रहेंगे फलाउदर से? नहीं आ सकते ना। हाँ, एक के लिए नहीं आ जाता ना। तो ऐसे भगवान एक के लिए थोड़ी आएगा, परम धाम छोड़ करके सबके लिए आएंगे ना। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहे पावन बने ये मेहनत है। विश्व छोड़ना कितनी मेहनत है। आज के टाइम किसी को कहो पवित्र बनना तो उनके लिए कितनी बड़ी बात है। कहते हैं पता नहीं क्या पहाड़ तोड़वा रहे हैं। विश्व पर ही झगड़ा होता है, पवित्रता पर ही झगड़े घर करते हैं। तो बच्चों को सर्विस पर यह टेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। इस सर्विस में ही कल्याण है। होना रहना चाहिए, होना होना ख्याल रहना चाहिए हमें क्या करना है। 120 तो बाबा ने कहा चल, बाबा तो देख रहा है ना, को देखो ना देखो, है ना। 120 बताती गिनती के रवि। तो बाबा कह रहे बच्चे ये सबको होना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फार्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए, नए को समझाने वाले बहुत तीखे चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रश्न करते हैं ना वे, उनके पास जवाब होने चाहिए। फार्म भराने समय यह भी पूछो कि तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना। तो मुक्ति धाम का मालिक तो परम पिता परमात्मा ही है। वह बाप ही आकर पावन बनाते हैं। ये स्नान आदि तो भारत में करते हैं, विदेशों में ये गंगा स्नान आदि का महत्व नहीं है, ये भारत में चलता है। और धर्मों में भी नहीं करते, बाकी और धर्म वाले भी नहीं, सारे हिंदू ही मिलते हैं वहाँ। वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को यह तो मालूम ही नहीं होगा कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं। बड़ा दिन आता है ना 25 दिसंबर का, क्रिसमस डे मनाते हैं, तो उसमें कितना मानते हैं क्राइस्ट को। फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं, है ना। वो कहते हैं ईसा मसीह जी हैं, लेकिन इनसे भी बड़े गॉड है, भगवान है। ये तो भगवान का बच्चा है कहते हैं, और गॉड फादर उनको पुकारते हैं। और हिंदुओं में देखो तो जो सामने गुरु जी उनको भगवान मानते थे। कितनी बड़ी भूल कर दी इंसान को भगवान। कोई महात्मा जी, गुरु जी है, हाँ ये गुरु जी, ये हमारे लिए तो ये भगवान जी है ना। तो भगवान का अपमान हो गया ना, भगवान की जगह पर ले सकता है भगवान और इसलिए तो तरक्की नहीं हो रही है। तो बाबा कह रहे बच्चे, तो बाबा तो कहते हैं कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दे। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कद्र बहुत थोड़ों को है। बाबा कह रहे इन चित्रों का जो कदर है ना, बहुत थोड़े बच्चों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनवाई है। कितना रिगार्ड इन चित्रों का होना चाहिए, भगवान के डायरेक्शन अनुसार ये चित्र बने। ऐसे रखते हैं, पता ना क्या है, कदर नहीं है ना। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। इनमें तो कितना ज्ञान भरा हुआ है कि चित्र के अंदर ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, नए नए तरीके बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निकालते रहेंगे। ऐसे तरीके जिसे देख के दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है, भाषाएं कितनी ढेर हैं, सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे। इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं और भाषाओं पर इतना जोर नहीं देते हैं। पूरी दुनिया में
हर एक प्रांत की अपनी अपनी भाषा है, लेकिन इंग्लिश सब जगह है। इसलिए बाबा ने कहा आखिर सब भाषाओं में ये ज्ञान निकलेगा। अब तो सभी भाषा में है, तो सभी भाषा तो कोई समझ में आती नहीं, एक दो भाषा तो जल्दी समझ में लेकिन उनके लिए कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, उनको तो उसी भाषा में वहां समझाना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे वो तो इंग्लिश समझ जाएंगे, हिंदी भी समझते हैं, लेकिन जो बेचारे गांव के हैं उनको तो वही वाली भाषा चाहिए, गुजराती। ये अभी मोदी जी हिंदी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ। मातृभाषा है ना, जी जी। उन्होंने बहुत अलग अलग साल आ रहा है, साल को चेंज कर दें बच्चे की पढ़ाई में। अच्छा अच्छा, हिंदी पे ज्यादा जोर दे रहा है कि अपनी मातृभाषा है उसे बढ़ावा दें। उसे बढ़ावा देना। तो बाबा ने कहा नहीं, हिंदी तो सब्जेक्ट होता है ना, चाहे आप किसी भी प्रांत में चले जाओ। हाँ, तो उन्होंने कहा अपने प्रांत का भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारी हिंदी का भी होता हिंदी का अनिवार्य है। है, इंग्लिश का जैसा अनिवार्य से हिंदी का भी। अब हर स्टेट में अनिवार्य हो, अब बहुत ज्यादा जोर दिया। अच्छा, जोर दिए, विशेष अटेंशन हर दिया। स्टेट में अनिवार्य। तो बाबा कहते हैं बच्चे, परंतु देखा जाता है कि किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वे क्या काम करेंगे। वो क्या कर सकते हैं बेचारे, किसी को कोई बात समझाए जब उसको समझ में ना आए ना, आप क्या करेंगे। पता नहीं क्या क्या कह रहे, कुछ तैयारी समझ में तो भाई जो कोई अपने अपनी जैसे वो है जी, सब पूछो दोबारा तो मेरे मन समझ में नहीं आ रहा, तो फिर पक्का हो जाएगा पूछने से। धन है और दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस कहा जाता है। और कह रहे धन है और दान नहीं करते तो उसको मनहूस कहा जाता है। तो यहाँ बाबा का कहने का भाव क्या, आपके पास समझ है, आपके पास ज्ञान है, और वो ज्ञान किसी को आप ना दो तो आप भी किस लाइन में होंगे, मनहूस की लाइन में आएंगे ना। तो बाबा से जो ज्ञान रतन मिले हैं ये दूसरों को देना। चाहे एक लक्ष्य बना लो कि यहाँ से हम बाबा की मुरली सुन के जाते हैं, तो इतनी सारी बातें हम सुनते हैं, तो इतनी सारी बात में से एक बात जरूर हमें किसी न किसी को सुनानी है। चाहे तो घर में बेटे को सुनाए, या कोई दिन भर में आती जाती रहती पड़ोसन आके बैठ जाती, चाहे उसको सुनाए, किसी को भी सुनाए, या किसी का फोन आता है ना, बिहार से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो अच्छा सारी बात, भाई एक नई बात सुनाती हूँ मैं तुम्हें। ओके, अच्छा क्या, आज मैं ये सुन के आई। यस, ठीक है। तो मतलब एक बात जरूर सुनानी, ये सोच लो बाबा की, किसी को भी सुनाओ चाहे, और हर रोज नई बात सुनानी है। कोई भी एक नई बात पकड़ के जाओ, फिर सुनानी है, फिर देखो बाबा आप पे कितना राजी होता है। ठीक है, तो मनहूस नहीं, कंजूस नहीं बनना। हमारे बच्चों को याद है। हाँ, ध्यान रहता है। तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए, है ना। हम आगे कैसे बढ़े, तो ज्यादा नहीं, एक बात तो हम पकड़ सकते हैं, संग के रंग में नहीं आना है। संग के रंग में नहीं आना मतलब ऐसा ना हो कि मैं 2 दिन क्लास में आई, अब जैसे आप दोनों बहनें एक साथ आई है ना, आप पता चला नहीं वो तो जाना नहीं, चलो आज मैं है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, फिर तो कहे चलो उसने रोटी ना खाई मैं भी ना रोटी खाऊं, ऐसे चलो वो ना गई जंगल में भी ना जाओ, नहीं छोड़ते ना काम, तो उसकी तो बेचारी की मजबूरी है, क्यों नहीं जा रही, और मेरे तो डंगर भूखे मर जाएंगे उसके चक्कर में, तो मारते हैं क्या भूखे, नहीं मारते ना। तो ये भी क्या है, ये भी आत्मा की खुराक। मुझे बुखार हुआ, दवाई की जरूरत मुझे है ना, और मेरी सहेली को जरूरत नहीं, उसे तो बुखार नहीं है, तो मैं कहूँगी जब मेरी सहेली ना डॉक्टर के जा रही तो मैं क्यों जाऊँ, छोड़ देंगे ऐसे, जाएंगे ना। तो ऐसे तकलीफ तो अपने आप को हो रही है। दर्द अपने आप को सहन करना पड़ा, सिर में दर्द हो रहा, हड़कल हो रही है, आत्मा भी तो बीमार हो रही है ना मन से, और ठीक करना है ना। ये सोचो कि यहाँ रूहानी डॉक्टर है, मुझे ये गोली लेके आने, ये जो पॉइंट है ना, ये गोलियां मिल रही है, ठीक है, दवाई आत्मा से, इससे आत्मा बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। तो बाबा कह रहे बच्चे, तो इसलिए संघ के रंग में नहीं आना है, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा घट जाएगा, है ना। कई एक दूसरे को देख के सेवा में भी बाहर नहीं निकलते कि वो तो जा ही ना रहे कहीं सेवा में, मैं क्यों जाऊं,
पर ये मन जो है बहुत बेईमान है, अच्छा, समझता नहीं। नहीं मन बेईमान नहीं है, हमने बेईमान कह कह के से बना दिया है ना। जैसे कोई बेईमान ना हो, अच्छा कि तो पक्का बेईमान है, तो पक्का बेशरम है, तो अच्छा अब तक तो था नहीं, अब चलो अब क्या दिखाओ। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते हैं मन तो आपका साथी है, ठीक है, मन आपका मंत्री है, और मंत्री को आप कोसोगे तो राजा को नुकसान पहुंचाएगा, फायदा करेगा, नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आत्मा है राजा, मन है मंत्री, और बुद्धि है वजीर, सलाह देने वाली, ठीक है। तो मंत्री को नाराज मत करना, प्यार से चलाओ, नहीं तो राज को बिखेर देगा सारे को, ठीक है। तो बखेर देगा मतलब आपकी जो प्रजा है उसको तिरबितर कर देगी। हमारी प्रजा के लिए इंद्रियां हमारी प्रजा है, आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पाँव, इससे हम काम लेते, इसलिए तो हमारा राज्य है। तो मन मंत्री अगर बिगड़ गया तो जो हम नहीं देखना चाहते मन उसी को दिखाएगा, जो हम नहीं सुनना चाहते फिर वही सुनवाएगा, जो हम नहीं बोलना चाहते फिर वही बोलवाएगा, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं एक बच्चे की तरह चलो। छोटे बच्चे को कैसे प्यार से चलाया जाता है नहीं वो, लेकिन फिर भी छोटी मोटी महिमा करनी पड़ा उसकी, है ना, उसे लाइन पे लाना है। इसलिए आज के बाद ऐसा नहीं कहना मन बड़ा बेईमान है ना। वापस से ये तो कहते हैं मन घोड़ा है, मन शैतान है, मन बड़ा बेईमान है, तो मन का क्या, वो मन बड़ा जिंद है, भागते रहता है, बैठते ही ना है। बैठा के भी देखा कभी उसको हमने, तो बेचारा बैठेगा कैसे जब बैठाए नहीं, अब उसको बैठाने का टाइम है ना, उसको दिखाओ, सामने देख रही मन जो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शक्तियां उसमें से निकल रही है, देख तेरे तरफ आ रही है वो शक्तियां, ऐसे मन के साथ बातें करो, बैठेगा। अगर 2-4 बार आप बैठाओगे फिर अपने आप बैठने लगेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन को फायदे बताओ। अभी बेचारे को फायदा भी तो नहीं पता ना कि एक जगह बैठने में फायदा है या भटकने में फायदा है, इसको फायदा बताओ। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। उनको कहा जाता है सत्व प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि न अपना न दूसरों का ध्यान करते हैं, उनको बेसमझ कहा जाता है। सत्व प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है। मतलब चाहे तो उसका शरीर की बीमारियों के साथ एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी तैयार डॉक्टरों के जाते रहते हैं। किसी का कोई पड़ोसी बहुत खराब, किसी के माता पिता खराब, कहीं पति पत्नी के संबंध खराब, कहीं माँ बेटे के संबंध खराब, है ना। तो कहते भगवान ये कौन से जन्मों की सजा मुझे भोगनी पड़ी, है ना। तो बाबा कह रहे कईयों के तो बहुत कड़े हिसाब किताब पिछले जन्मों का, समझते हुए भी फंसे हुए। देखो इतने दुख दर्द सहन कर रहे हैं जंजाल में, लेकिन फिर भी उसी में फंसे हुए हैं, निकलना ही नहीं चाहते। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगे रहना चाहिए। ऐसा ये समय है कि रात दिन हम सर्विस में लगे रहे तो भी कम है समय के हिसाब से। खुद की ही कमाई है, मेहनत करेंगे तो कमाई किसकी है, हमारी खुद की कमाई है ना। मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्पांत का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। पहला खुद को कदम बढ़ाना है। अच्छा आप किसी को कहो बहन वहां जाया करो, तो कहेंगे चाची तुम भी जाओ ना, मुझे तो टाइम ना मिलता, पर तू तो चले जाया कर, तो असर होगा उनके ऊपर नहीं। आप कहोगे हाँ मैं भी जाती हूँ, एक दूसरे को देख के आते हैं ना, तो हमें देख के पता नहीं किसका कल्याण हो जाए, तो उसके भी नंबर मुझे मिल जाएंगे। भले नींद आ रही है पर हाजिरी तो लग जाएगी, धीरे धीरे नींद भी भाग जाएगी, ठीक है। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता
पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बाबा सदा देखना चाहते हैं बच्चों को मुस्कुराते हुए, है ना, उदास नहीं देखना चाहते। तो मुस्कुराते कब रहेंगे? जब स्वस्थ रहेंगे। बीमार रहेंगे तो कहाँ आएगी चेहरे पे मुस्कुराहट, है ना। तो बीमारी खत्म करने के लिए बाबा आगे, तन और मन दोनों की बीमारी, यहाँ दोनों का इलाज होता है, सिर्फ मन का नहीं, तन का भी। आपको कोई दिक्कत है, आप यहाँ बताएंगे तो एक दूसरे को हमें कई सारी दवाइयों का पता होता है, घर की उपचार, है ना। तो फ्री में इलाज हो गया ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, फीस दोगे, अंग्रेजी दवाई, उस समय ठीक हो गया, फिर बढ़ गई, तो फायदा क्या हुआ? तो बाबा के घर में दोनों तरह का इलाज होता है, इसीलिए दोनों तरह के इलाज के लिए आ जाए, ठीक है। कम से कम बताओ तो सही कि हमें ये प्रॉब्लम है, तभी तो हल होगी ना समस्या। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, ठीक है। इतनी सारी हमने लंबी चौड़ी मुरली सुनी। अब मुरली में से बाबा ने हमें कुछ बातें ज्ञान की बताई, ठीक है। नहीं, एक नए राज खोले, कुछ बातें बाबा ने अपने साथ कैसे कनेक्शन जोड़ना है उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ बातें बाबा कहते हैं अपने जीवन में उतारनी है ना। तो वो बातें, तो उनमें से बाबा ने 4 लाइनों में हम बच्चों को बताई हैं। जैसे बहुत सारे काम बता रहे थे ना, और बहुत सारे कामों में से कुछ काम बहुत जरूरी होते हैं कि वो भले रह जाए, पर ये काम जरूर कर लेना। तो वो जरूरी बातें क्या है वो बाबा की हम सुनते हैं। ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना। आप किसी के पास बैठे उस समय कोई ज्ञान की पॉइंट याद आ रही है तो उसको सुना। अपने और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां जरूर रचनी है। उन्नति माना आगे बढ़े, इसका भी भला हो, है ना। ऐसा ना चुपचाप मेरा अकेले का भला होता है, दूसरे का भला होगा तो मेरा भला अपने आप हो ही जाएगा। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई खुद भी पढ़नी और दूसरों को भी पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। सर्विस मतलब दूसरों को ज्ञान देना, ठीक है, और पढ़ाई मतलब खुद बाबा की मुरली सुनना, समझना। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकता करना है। कितना भी कड़ा हिसाब किताब होगा किसी का तो बाबा की याद से वो कम हो जाएगा, है ना। जैसे कई बार आप देखते हैं बहुत भारी समस्या थी वो, लेकिन वो सूली से कांटा बन गया। आप कहीं जा रहे, अचानक से बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था और अब बाल, तो क्या कहते हैं, कोई लिया दिया सामने आ गया। किसी की दुआएं हमारे साथ थी जो आज हम बच गए, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि कड़े कड़े हिसाब किताब बाबा की याद में कैसे चुप्त हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, हर समस्या हल्की पड़ जाएगी। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं कंपेनियन के साथ द्वारा। कंपेनियन कहते हैं साथी को। अब हमारा साथी कौन है? स्वयं भगवान है। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। मैं अकेले नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ। ठीक है रेखा बहन, आप अकेले नहीं हो, भगवान आपका साथी है, तो डरने की कोई बात नहीं। कितनी भी भारी समस्या आएगी हो, समस्या भारी कब पड़ती है जब मैं सोचती हूँ मेरा तो कोई नहीं, मैं तो अकेली, तो मैं आत्मा अकेली नहीं, भगवान मेरा साथी। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो, देखो बाबा रास्ता दिखा रहे, जब भी ऐसा महसूस होता हो, अकेलापन महसूस हो रहा हो, तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। उस समय याद नहीं करो मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, बिंदु रूप को याद नहीं करो। वह मुश्किल होगा क्योंकि बिंदु खिसक जाता है ना बुद्धि से, तो वो मुश्किल होगा याद करना, उससे बोर भी हो जाएंगे।
उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। देखो कितना आसान तरीका बात होता है। बिंदु रूप को याद नहीं करो, जब अकेलापन महसूस होता है उस समय वे खुशी भरे दिन याद करो। जैसा भी हमारा परसों प्रोग्राम था, है ना, ऐसा दिन याद करो। किसी दिन आपको बहुत अच्छा योग में अनुभव हुआ हो, वो याद करो। किसी दिन आपने किसी को ज्ञान सुनाया हो, उस समय जब खुशी मिली हो, वो खुशी याद करो, है ना। आपने कोई सेवा की हो और उसकी खुशी मिली हो, वो समय याद करो। अनुभव को याद करो। अपने स्वयं की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। बाबा मुझे क्या से क्या बनाने आया है। यहाँ तो मेरा छोटा सा घर है, यहाँ तो मुझे गोभी फेरनी पड़ती है, यहाँ तो मुझे पशु पालने पड़ते हैं, लेकिन बाबा तो मुझे ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ सोने के महल, हीरो की जड़त होगी, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें याद करो जब कभी अकेलापन महसूस हो। उन प्राप्तियों को सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, बाबा कह रहे सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। भगवान मेरा अपना हो गया और मुझे क्या चाहिए। जरूरत है, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, भगवान ने मुझे अपनी क्लास में बुला लिया, मुझे और क्या चाहिए। सोचो, ये बातें है ना, तो कभी अकेलापन नहीं लगेगा। तो सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। सारे संबंध मेरे परमात्मा पिता के साथ है, मैं अकेला नहीं। यही मन मनोभाव है, इसी को बाबा की याद कहते हैं। ऐसे नहीं बैठ के जी काम दाम छोड़, उधर तो गाय भूखी खड़ी है ना, या हमारे घर में कोई और मेहमान आने वाला समझो, और अभी कुछ तैयारी भी नहीं है, उधर हम बैठे हो। काम सारे करने हैं, बाबा को साथ लेके। तो इन तरीके से याद करना जो बाबा ने बताया है कि अपने अनुभव याद करो, अपनी प्राप्तियां क्या मुझे मिलना है वो याद करो, बाबा को अनेक संबंधों में याद करो, इसी को मन मनोभाव कहते हैं। और यह मन मनोभाव होना ही मनोरंजन है। ठीक है, ये हमारे लिए खेल पाली है, तो खेल में कभी उदास नहीं होते ना। अच्छा, स्लोगन है, बाप की श्रीमत परमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत परमाण, बाबा जो जिस तरीके से हमें ज्ञान को धारण करने के लिए कह रहे हैं, उस तरीके से ज्ञान को धारण करेंगे तो जो भी शक्तियां हैं उनका अधिकार हमें मिल जाएगा। शक्तियां क्या, पीछे चित्र लगा कोने में नीचे, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की, परखने की, निर्णय करने की, ऐसी ये 8 शक्तियां दिखाई चित्र के। तो उन शक्तियों पर हमें अधिकार मिल जाएगा। लेकिन कब, जैसे ना परिवार में माता पिता का कहना मानेंगे तभी तो प्रॉपर्टी का अधिकार मिलेगा, और कहना माने किसी और का तो कहेंगे जब वहीं जाकर सो जाए, वहीं जाकर रोटी खा ली, है ना। तो बाबा को भी तो कहने का अधिकार है ना। तो बाबा का कहना मानेंगे तो बाबा अपनी सारी शक्तियां लुटा देता है। बच्चे, सारी शक्तियां तुम्हारी है, जब तुम्हें इसकी जरूरत हो तो इसको यूज करो। तो इतना बड़ा अधिकार कोई देगा? अपना धन दे देगा, प्रॉपर्टी दे देगा, लेकिन आंतरिक जो शक्ति होती है, शक्ति नहीं देगा। भगवान तो शक्तियां दे रहा है। आज बाबा के महावाक्य रहे, मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नव युग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न था, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? क्या बताया था? बाबा ने कहा था, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने का ख्यालात आते रहते हैं। जैसे मैं बाबा की बनी, ऐसे दूसरों को भी बनाऊं। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्ति रचते रहेंगे, दिन रात सब इसमें लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न था, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? कौन सी कारोबार दे रखी बाबा ने?
हाँ, ज्ञान बांटने की कारोबार नहीं है। जैसे कोई अपने आप को घर भी संभालता है, खेती भी करता है, साइड में एक काम और पकड़ लेता है, तो उसके लिए फालतू बातों के लिए टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो हम भी अपने आप को ऐसे बिजी कर ले, अपना खेत देखना, अपनी गृहस्थी देखनी, अपने गाय पशु देखने, अपने बच्चे देखने, बाकी जो टाइम मिले बाबा ने हमें काम दे दिया, है ना। तो ना फालतू की बातें आएंगी और ना दिमाग खराब होगा, है ना। कितना अच्छा बाबा ने बच्चों का रास्ता बनाया।